नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा एक दिन और बढ़ गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना लौटेंगे। नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात, जिस पर सियासी लिहाज से भी इस मुलाकात को बेहद खास और बड़ा माना जा रहा है। ये समझने और जानकार ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी बातचीत संभव है। साथ ही साथ बिहार के विकास को डबल इंजन की सरकार कैसे रफ्तार देगी, इस पर भी इस मुलाकात में चर्चा की जा सकती है। शुक्रवार को अब पटना लौटेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के दिन में इजाफा करते हुए, जिसमें यह माना जा रहा था कि पहले ये शुक्रवार की जगह बृहस्पतिवार को लौटने वाले थे, लेकिन अब ये एक दिन और बढ़ चुका है। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री संजय झा उनके साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की मुलाकात आज ही होने वाली है और इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी और अमित शाह और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, ये माना जाए कि इस मुलाकात में चूंकि बिहार के विकास को लेकर चर्चा की जानी है, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जाने वाली है, इस लिहाज से भी एक दिन और इजाफा किया गया है इस दौरे में। देखिए, निश्चित तौर पर सीएम आज रवाना हुए 10:30 बजे और कल देर शाम उन्हें पटना लौटना था, लेकिन एक दिन उनका दौरा उनका और बढ़ गया और अब शुक्रवार को पटना लौटेंगे। और जाहिर सी बात है, सीएम दिल्ली जा रहे हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ भी ले लिया है और उन्हें 12 तारीख को शक्ति परीक्षण भी करना है बिहार विधानसभा में। तो जाहिर सी बात है, सियासी सरगर्मी बेहद तेज है और इस बीच में नीतीश कुमार कड़ची मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री से भी आज मुलाकात करेंगे और मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। उसकी रणनीति क्या रहेगी, सीट शेयरिंग के साथ साथ कई सारी बातें, बिहार को विशेष हद का दर्जा, विशेष पैकेज, कई सारी बातें इस चर्चा के दौरान उठ सकती है। और चूंकि बिहार में एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीट मिला था, तो बीजेपी और एनडीए की पूरी कोशिश रहेगी कि बिहार में वही उसी प्रदर्शन को दोहराया जाए। तो जाहिर सी बात, उसके पहले बिहार के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री या फिर नीतीश कुमार को एक बड़ा आश्वासन भी मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी क्या ये माना जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश कुमार जैसे बिहार पहुंचेंगे उसके बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। तो मंत्रिमंडल के विस्तार का स्वरूप क्या हो, किनको जिम्मेदारी दी जाए, किस रूप में उन्हें जिम्मेदारी मिले, ये भी चर्चाओं में शामिल होगा। देखिए, जेडीयू कोटा से कौन कौन मंत्री बनेगा नीतीश कुमार तय कर चुके हैं और तस्वीर भी बिल्कुल साफ है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू में बहुत ज्यादा परिवर्तन ही होने जा रहे हैं। एक आज नया चेहरे को मौका मिल सकता है या फिर बाकी जितने भी मंत्री थे उन्हीं को दोहराया जा सकता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी कोटे से कौन मंत्री बनेंगे, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी तय कर चुका होगा। सारी निगाहें क्योंकि 12 तारीख को जब शक्ति परीक्षण होगा और उसके पहले बिहार में जिस तरीके से दावे चल रहे हैं और जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने एक बयान दिया था, बिहार में खेल अभी शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है, उसके बाद सियासी सरगर्मी बेहद तेज हो गई थी विवाह। तो ऐसे में आनंद, चर्चा ये भी है कि संभवतः इस दौरे में जब दिन का इजाफा किया गया है तो ये भी कहा जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार कर सकते हैं, उन्हें बधाई दे सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अभी आपको एक बार फिर से जानकारी देते हूँ। अभी जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को पहले सीएम को लौटना था, लेकिन फिर अभी जस्ट अभी जानकारी मिली है कि कल देर शाम ही सीएम पटना लौट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लगातार हम लोग चला रहे थे कि 2 दिनों का दौरा है और अभी कुछ देर पहले खबर मिली थी कि 3 दिन का दौरा बढ़ा है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि यानी कि अब पूर्ववत स्थिति बन गई है। ये कल जो शाम लौटने की बात पहले से कही जा रही थी, अब वही शेड्यूल इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। बिल्कुल बिल्कुल विभा, देखिए अभी चूंकि जस्ट जानकारी मिली है कि पहले 3 दिनों का दौरा हो गया था, बदलाव हुआ था, लेकिन अभी जो जानकारी मिली कि कल देर शाम ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को एक बार फिर से देते चलें कि इस वक्त हम जो जानकारी दे रहे थे कि संभवतः नीतीश कुमार का दौरा एक दिन और बढ़ सकता है, शुक्रवार को उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि नहीं, जो पहले से तय कार्यक्रम था नीतीश कुमार का कि कल शाम वो वापस लौट जाएंगे पटना,
वही जानकारी एक बार फिर से सामने आ रही है। हमारे सहयोगी विनीत भी हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीत, जरा ये बताइए, नीतीश कुमार इस वक्त पूर्व मंत्री संजय झा के साथ पहुंच चुके हैं दिल्ली में। वक्त पहले क्या है जिस वक्त पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात शुरू हो जाएगी? जी, निश्चित तौर पर विवाह में आपको बताना चाहूंगा कि 4 बजे यह माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी मुलाकात होगी। हालांकि यह टाइम जो है वो अभी टेंटेटिव बताया जा रहा है और कंफर्म टाइम जो है वो हम आगे अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो लैंड कर चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर हम अपने में उनके सरकारी आवास पर है। यहां पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि वो जो 6 कामराज लेन जो है, जो उनका सरकारी आवास है, वहां पर मैं अब से थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार जो है वो आएंगे और उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में जो उनकी विभिन्न मुलाकातों का कार्यक्रम है वो उसमें शामिल होंगे। एक और चर्चा चल रही है कि पहले शेड्यूल बदला गया नीतीश कुमार का। कहा गया कि नीतीश कुमार एक दिन और एक्सटेंड कर रहा है उनका दौरा, शुक्रवार तक वापसी होगी। लेकिन फिर एक जानकारी आ रही है कि नहीं, जो पहले से तय कार्यक्रम था कल शाम की ही उनकी वापसी होगी पटना के लिए। तो आप क्या कंफर्म करेंगे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत में ही महत्वपूर्ण में है। हो सकता है कि वो कल शाम को ही, देर शाम को यहां पर चल जाए। लेकिन अगर जो हमारी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अगर उनकी मुलाकात जो है वो पूरी तरह से तय नहीं हो पाती तो वो शुक्रवार को जा सकते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कल देर शाम को ही उनकी वापसी का कार्यक्रम है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर विवाह में आपको बताना चाहूंगा कि जो नीतीश कुमार का जो मुलाकात का कार्यक्रम है वो कई बड़ी मुलाकातें जो है वो उनके होगी। पीएम के साथ मुलाकात तो होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। बिल्कुल विनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। विनीत, इस वक्त एक बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे देंगे और आपसे अपडेट भी लेंगे। पीएम मोदी से सीएम नीतीश की मुलाकात संसद भवन परिसर में बात जो है हो सकती है। इसे लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की बात सामने आ रही है, जिसकी चर्चा आप खुद भी कर रहे हैं। और सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आता हुआ, जिसमें ये माना जा रहा है कि जो संभावित शेड्यूल उनका है, सीट शेयरिंग पर बातचीत संभव हो सकती है। यानी लोकसभा चुनाव को लेकर के ये मुलाकात सबसे ज्यादा खास और बड़ी हो जाती है, जहां पर सीट शेयरिंग, किसके हिस्से कितनी सीटें जाएंगी, ये संभवतः आज की इस मुलाकात में पीएम मोदी के साथ चर्चा की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, उसमें संभव मानी जा रही है। विनीत, जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें सीट शेयरिंग की बात करें तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो भी तय होना है और किन सीटों से कौन सी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर के भी चर्चा की जानी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2019 का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, 40 में से 39 सीट बीजेपी और जेडीयू अलायंस ने मिलकर के जीती थी। और इसके साथ ही साथ अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 50% से ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गया था, एनडीए के खाते में गया था। इस बार भी जो हमारे नेताओं से बात हो रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 50% से अधिक वोट जो है वो एनडीए के खाते में जाए और 40 की 40 सीट जो है वो एनडीए जीते, इसकी पूरी तरह से कोशिश की जाएगी और इसी को लेकर के फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार जब से एनडीए में आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना चेहरा है, अपना व्यक्तित्व है, उनका अपने वोटर है, इसी तरह नीतीश कुमार का भी अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना चेहरा है और उनका अपना वोटर है। तो कोशिश यह की जाएगी कि 50% से अधिक जीत जो है वो हासिल किया जाए, 50% से अधिक वोट जो है वो हासिल किया जाए, इसको लेकर के भी कवायद की जाएगी। जैसा कि हम पहले भी अपने दर्शकों के साथ चर्चा कर रहे थे, जिसमें यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों की बात करते हैं, जिसमें महिला की वो बात करते हैं और नीतीश कुमार का भी जो खासा फोकस रहता है, उनका जो उनके जो कामकाज का जो फोकस रहता है महिलाओं के प्रति या फिर महिलाओं को लेकर के कई काम उन्होंने किए हैं। चाहे हम विनीत जरा ये बताइए कि क्या ये 2019 वाले ही फॉर्मूले के तहत इस बार की परिस्थितियां नजर आती हैं या इस बार कुछ बदलाव होगा? बीजेपी अपने आप को फ्रंट फुट पर रखना चाहेगी, क्या इसकी भी गुंजाइश, संभावना नजर आती है?
आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो अपने आप को फ्रंट फुट पर रखना चाहेगी, क्योंकि अगर हम देखें 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी की जो नंबर्स है वो नंबर्स जनता दल यूनाइटेड से काफी अधिक है, जबकि दोनों ने ही विधानसभा का चुनाव जो लड़ा था वो लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, जिस तरह से बीजेपी ने का जो स्ट्राइक रेट रहा था 17 के 17 सीट जो है वो 2019 में बीजेपी ने जीता था, तो निश्चित तौर पर 1-2 सीट जो है वो बीजेपी अधिक लड़ सकती है। लेकिन बीजेपी को न सिर्फ नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड को एकोमोडेट करना है, बल्कि चिराग पासवान को भी एकोमोडेट करना है, लोजपा में पारस गुट को भी एकोमोडेट करना है, इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी को भी एकोमोडेट करना है। तो निश्चित तौर पर यहां पर अब देखने वाली बात होती है कि क्या बीजेपी अपने कोटे से जो चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो पशुपति पारस हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उनको अपने कोटे से लोकसभा की सीट देती है या फिर जेडीयू की सीट जो है वो कम की जाती है और वहां से उनको सीट दी जाती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो जाता है। लेकिन एक बात जो जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें, वहां पर बीजेपी ने का जिस तरह से स्ट्राइक रेट रहा था और बीजेपी ने जिस तरह से विधानसभा का चुनाव जीता था, निश्चित तौर पर 17 में जो पिछली बार 2019 में बीजेपी ने के हिस्से में सीट गई थी और 17 के 17 बीजेपी ने जीता था, तो हो सकता है कि 1-2 अधिक सीट पर बीजेपी में चुनाव लड़ सकती है। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार का कद है या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए में वो शामिल हुए हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से बार्गेनिंग की होगी, उन्होंने भी अपनी ओर से मांग रखी होगी, तो हो सकता है कि 17 सीटों पर वो भी चुनाव लड़े। और इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं, राज्यसभा से भी बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको जाना है, उस पर भी यहां पर चर्चा जो है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। तो साफ तौर पर जरा ये बताइए, चूंकि सियासी लिहाज से देखा और समझा जाए तो एक बहुत यूं कह लें कि लंबे वक्त से चली आ रही मांग है विशेष पैकेज की, विशेष राज्य के दर्जे की। तो क्या इस बार परिस्थितियों के मद्देनजर नीतीश कुमार इस बात को फिर से रखेंगे? क्या इसे स्वीकार किया जाएगा? क्या इस तरफ जो एनडीए की सरकार इस वक्त बिहार में चल रही है वो आगे बढ़ेगी? और एक बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को दे दें। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई, जरा उस खबर से भी हम आपको वाकिफ कराते चलें। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की हम बात कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, कल देर शाम ही पटना लौट जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि ये पहले माना जा रहा था कि एक दिन उनका ये दौरा जो है वो एक्सटेंड होने वाला है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, जो पहले से शेड्यूल कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत ही नीतीश कुमार कल देर शाम ही पटना वापस लौटने वाले हैं। लेकिन ये मुलाकात जो आज संभवतः 4 बजे के आसपास पीएम मोदी के साथ होने वाली है, उसमें यह माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जेपी नड्डा, अमित शाह, इन तमाम लोगों से मुलाकात होगी। लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात कर उन्हें बधाई देने की बात सामने आ रही है। तो कई व्यस्त कार्यक्रम नीतीश कुमार के इस वक्त नजर आते हैं, लेकिन इन व्यस्तताओं के बीच खबर ये कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जब हैं तो कल देर शाम ही वो वापस लौटेंगे पटना। सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि इस तयशुदा कार्यक्रम के तहत बड़ी बातों पर जिनमें चर्चा होगी उसमें सीट शेयरिंग सबसे अहम मसला माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ मुलाकातों में लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी कई पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि पीएम मोदी से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात ये मानी जा रही है। और देखिए इस वक्त जिन खबरों की हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, पीएम मोदी से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात ये आज होने वाली है, जिस पर सबकी निगाह टिकी है। साथ ही साथ संसद भवन परिसर में बातचीत जो है वो हो सकती है। जो जगह बताया जा रहा है वो संसद भवन परिसर का। पीएम मोदी से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात 4 बजे का वक्त अब तक जो हमारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है। संसद भवन परिसर में तो ये बातचीत होगी। साथ ही साथ अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। उनसे भी ये बातचीत होने वाली है, उनसे ये मुलाकात होने वाली है। सीएम के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सीट शेयरिंग पर संभवतः चर्चा जो है वो मानी जा रही है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और इसी के मद्देनजर ये मुलाकात खास हो जाती है। क्या 2019 वाली परिस्थितियां ही बनी रहेंगी? क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा? इस वक्त बीजेपी अपने आप को क्या लीड भूमिका में रखती हुई सीटों की संख्या को बढ़ाएगी, जिसे लेकर हम बार बार चर्चा भी कर रहे हैं कि अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात शाम के 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। हालांकि ये शेड्यूल अभी इस वक्त टेंटेटिव है, ये कहा जा रहा है कि इसमें फेरबदल हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार आज जब दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ पूर्व मंत्री संजय झा की भी मौजूदगी है, तो 4 बजे ये मुलाकात होती है। मुलाकात में किस तरह की बात होती है, क्या मीडिया से बातचीत करते हैं नीतीश कुमार, इस पर जाकर सबकी निगाहें टिक गई हैं। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात पर बिहार की अगर हम बात करें तो सियासी हलके की जो नजर है वो इस वक्त टिक गई है। इस मुलाकात पर नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुलाकात से हम लोग उत्साहित भी हैं, मुलाकात के बेहतर नतीजे आएंगे। बिहार के लिए ये मुलाकात महत्वपूर्ण है। बिहार में एनडीए के जो विधायक हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं, हम आसानी से बहुमत को हासिल कर लेंगे। श्रवण कुमार से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं और आज पीएम और सीएम की महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण जी, पीएम सीएम की इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने गए हैं, तो एक जो औपचारिकता है उसके हिसाब से मिलने के लिए यहाँ से गए। और आप लोगों की कई बार मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। नहीं, वो सब तो बाद में बात होगी, लेकिन अभी तो औपचारिकता है वो पूरा करेंगे। और बिहार को मिल रहा है और आशा है कि और भी बिहार को जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो बिहार को मिलेगा। सर, बिहार में जातिगत गणना हुआ और लगभग 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया, जिसे 2-2 लाख देने की आप लोगों ने बात कही है। इसके लिए एक बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री आपकी इन बातों को गंभीरता से सुनकर इस मांग को पूरा करेंगे? नहीं, जो बिहार की सरकार ने सर्वे कराई है और बिहार की सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको पूरी तरह से धरातल पर उतारा जाएगा। ये मुलाकात कई संशय को दूर कर सकता है? नहीं, कोई संशय नहीं है। बिहार में जो लोग चला रहे हैं, जो लोग आशान्वित हैं, वो मुगालपत में जी रहे हैं। नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से सभी हमारे विधायक इंटैक्ट है। सर, एक आखिरी सवाल है, आज की मुलाकात के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव पे इसका कितना बड़ा असर आप देखते हैं? लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं और जब भी घोषणा होगी उसका हम लोग अनुपालन करेंगे और मैदान में कूदेंगे और इस बार 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। तो पीएम सीएम मुलाकात पर बिहार जेडीयू के वरिष्ठ नेता बेहद उत्साहित है और इनका दावा है कि इस मुलाकात में बहुत कुछ सकारात्मक चीजें बिहार के लिए मिलेंगी। और साथ में एक बार फिर से इन्होंने दावा किया कि एनडीए के आने के बाद बिहार में 40 से 40 सीट एनडीए जीतेगी। और साथ में यह भी बड़ा दावा किया है कि बिहार में एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, इस पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर जिसमें झारखंड के चंपाई सोरेन कैबिनेट में फेरबदल संभव माना जा रहा है। कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री का विभाग जो है वो जा सकता है, यानी कि ये बदलाव जो है वो संभवतः मानी जा रही है। बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता को हटाया जा सकता है। रामेश्वर उरांव का मंत्रालय जो है वो भी जा सकता है, यानी कि जिसकी बार बार चर्चा जो है की जा रही थी कि ये जो दबाव वाली राजनीति है, इस बार जब चंपाई सोरेन को बनाया गया है मुख्यमंत्री झारखंड का, तो उसके बाद मंत्रिमंडल का स्वरूप बदलेगा। इस मंत्रिमंडल के स्वरूप बदलने के साथ जो इरफान अंसारी बार बार कह रहे थे कि भाई हमारे नेतृत्व ने भी ये कहा है कि कुछ लोगों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव होना चाहिए, तो क्या ये इशारा इसी तरफ है? भूषण बाड़ा, दीपिका पांडे मंत्री बन सकते हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। रामचंद्र सिंह या फिर प्रदीप यादव पर भी चर्चा इस वक्त जारी है। लेकिन देखिए, जो इसे लेकर बहुत मुखरता से बार बार बयान दे रहे थे इरफान अंसारी, उनका नाम इस चर्चा में शामिल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बदलाव की बात जरूर कही जा रही है और ऐसे में 3 मंत्रियों के विभाग जा सकते हैं। बिहार में सरकार बदलने के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर हमला करने से बचने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस तरीके से टीका टिप्पणी तो हो ही नहीं सकती है, पर अब आरजेडी की ओर से देखिए नीतीश कुमार पर खुलकर हमला किया जा रहा है। आरजेडी कार्यालय के सामने लगाए गए इस पोस्टर पर अपनी नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कविता के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार पर कैसे निशाना साधा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण।
बिहार में नए सरकार बनने के बाद और नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटने के बाद तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं करना है, अपने नेताओं को भी ये बताया था। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल जो है वो खुलकर सामने आ गई है और नीतीश कुमार पर सीधे हमले बोलना शुरू कर दिया है। और राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने लगा हुआ पोस्टर जो है वो तस्दीक कर रहा है और सारी कहानियां जो है वो बता रहा है। साथ मृत्युंजय तिवारी है प्रवक्ता। देखिए, ये पोस्टर बड़ी कहानी बयान करता है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पर हमले नहीं करने हैं, लेकिन अब शुरू हो गया। देखिए, ये सब पोस्टर तो अब पूरे बिहार में लोग लगा रहे हैं, जनता लगा रही है, हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगा रहे हैं। सब लोग ये जो बात कह रहे हैं पोस्टरों में, तब जन जन में सबसे पूछिए, हर जनता कह रही है, पूरी जनता इस बात को कह रही है कि पूरे बिहार की जनता करे पुकार, आखिर क्यों गई तेजस्वी सरकार जो दे रहे थे। तो आरजेडी की पोस्टर पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज